आईपीएल का रोमांच लगातार बढ़ रहा है और साथ साथ हमारे एनालिसिस सही प्रूव होते जा रहे हैं। 27 अप्रैल को डबल डेकर जो डे था संडे, उसमें हमने कहा था एमआई जीतेगी और आरसीबी जीतेगी। ठीक है। और दोनों हमारी भविष्यवाणियां सही हुई। एमआई ने पहले बैटिंग की और आरसीबी ने सेकंड बैटिंग की, और बहुत अच्छा मुकाबला हुआ डीसी और आरसीबी का। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आईपीएल से जुड़ी हुई 85% बातें हम जो है वो सही करते हैं। और मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद किसी परिचय का मोहताज नहीं है। क्रिकविज, स्पोर्टिको, दैनिक जागरण सब में काम करते हैं, उच्च कोटि का काम करते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और मैं आपका मेजबान डॉक्टर दिनेश नागपाल, मैं रेडियो, दूरदर्शन और जियो सिनेमा के लिए कमेंट्री करता हूँ। नीरज, बड़ा मजा आ रहा है, हमारी भविष्यवाणियां सही हो रही हैं, लेकिन 28 अप्रैल को यानी कि आज एक मैच है जयपुर में, सवाई मानसिंह स्टेडियम में। शाम को 7:30 बजे है ये मैच। जीटी इस समय, अगर हम बात करें टेबल की, जीटी इज एट सेकंड स्पॉट। सेकंड स्पॉट, फर्स्ट पे आरसीबी है, लेकिन आरसीबी ने 10 खेल रखे हैं और जीटी ने 8 खेल रखे हैं, और 8 में से 6 मैच जीते हुए हैं। जबकि आरआर 9वें नंबर पे है। आरआर ने 9 में से 2 मैच जीते हैं मात्र। तो ऐसे में बट संजू 3 उनको सैमसन, और जीतने चाहिए थे। संजू, आरआर को टीम ने आरआर ने अपने आप को चोकर्स का टैग दे दिया, 3 उनको जीतना चाहिए था, वो जीते नहीं जी, है। खैर वो इतासा। अब संजू सैमसन है नहीं, संजू सैमसन खेल नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अभी चोटग्रस्त हैं। और आरआर की जो बैटिंग की प्रॉब्लम्स है ना, वो सॉल्व नहीं हो रही। आरआर को, आरआर में खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा कोई भी। जायसवाल नहीं है, देखिए, सूर्यवंशी। नहीं उनका क्या हुआ, हमको उनका टीम का सिलेक्शन नहीं समझ में आया। इनफैक्ट उनके पास रिजर्व स्ट्रेंथ भी नहीं है, हम्म, उनके टीम के नंबर ऑफ प्लेयर्स भी कम है। हम्म, देखिए हर बार उनको जो क्रूशियल मैचेस जो 3 हारे हैं, हम्म, हमेशा ऐसे मौकों पे पिछली बार हेटमायर उनको जिताते। हम्म, अगर लोगों ने पिछला हम लोग का पॉडकास्ट देखा होगा कि शुभम दुबे को वो एज फिनिशर खिला रहे हैं। हम्म, मैंने कहा कि वो एमपी के लिए तो टुक टुक करके वो डिफेंसिबल, मतलब जिसको आउट करना हम्म, मुश्किल हो वैसा बैट्समैन है, हम्म, वो कहाँ से फिनिशर खेलेगा। और हसरंगा एज अ बैट्समैन एज फील्ड, तो हम्म, उनके पास शुरू में आउट हो जाते हैं तो उसके बाद कोई बचता ही नहीं है। अगर आप हम्म, ध्यान दें कि एक बार मैच में 85 और नो लॉस, पिछली बार भी 20 रन की इनिंग थी वैभव की, सूर्यवंशी की अच्छी इनिंग थी, और यशस्वी इज प्लेइंग ब्रिलियंट। बट द फैक्ट इज, who's there to follow? Ryan Parag is बिल्कुल। not able to handle captaincy. 134, पिछले मैच में 134 पे 4 थे वो, 13.3 ओवर्स में। और हम्म, फिर 191 पे उनकी पारी खत्म होगी। हाँ तो मतलब पावर, लास्ट के ओवर्स में 6 ओवर में सिर्फ वो 60 रन बना पाए, 60 से भी कम बना पाए। देखिए, और वैभव ध्रुव जुरेल, जो हमने बोला था कि ही इज अगेन हु कैन कैरी द इनिंग्स, और पिछली बार अगर वो फिनिशर का रोल करेंगे देन गॉड सेव द किंग। और वो फिनिश करने के और कारण ही आउट हुआ, अदरवाइज उन्होंने अच्छे रन बनाए। और नीरज, देख, संदीप शर्मा पे भी बहुत ज्यादा, संदीप शर्मा बहुत ज्यादा उस पर रिलाय हो रहा है। आई थिंक युद्धवीर सिंह चरक विल बी ए बेटर आइडिया, क्योंकि एक तो ये फ्रेश ब्लड है, और युद्धवीर सिंह चरक कैन हिट लॉन्ग सिक्सेस ऑल्सो। यस, और जयपुर के पिच पे हम लोगों ने पिछली बार ही बोला था संदीप शर्मा शुड बी आउट ऑफ द टीम। देयर इज नो वे ही डिजर्व्स, नाउ एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड कि उनके स्लो बाउंसर्स, वो उन्होंने आपको याद होगा किस तरह से उसमें स्टब्स ने उनके स्लो बाउंसर पे खड़ाक से छक्का मारा था, जो यू नो लास्ट ओवर होता था, सुपर ओवर में। और समाद ने उनके लास्ट ओवर में 4 छक्के मारे थे। पिछली बार भी उन्होंने सॉलिड रन दिए, और उन्हीं के ओवर्स पे जो वो कितने रन दे रहे हैं इस दी हार का कारण, और फिनिशिंग, दीज टू। और मैं एक और चीज बोलूंगा कि हम लोग दोनों बात करते रहते हैं कि उनका साउथ अफ्रीकन मैफका है, यंगस्टर है, बट इज वेरी क्विक। बेटा, एंड वो देखिए, फजल फारूकी को खिलाए जा रहे हैं, मैफका को खिला नहीं रहे। मैफका को यूज इस्तेमाल ही नहीं किया आपने तो। अब जीटी की हम लोग बात करते हैं। जीटी इज वेरी सॉलिड इन टॉप 3। हर मैच में मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि जिसमें भी ये जीते हैं, टॉप 3 में साई सुदर्शन, गिल और बटलर, इन 3 में से कोई 2 खेल जाते दो खेल जाते। हैं। एक साई सुदर्शन ने तो
50 की झड़ी लगा दी। हम्म। तो यू नीड अ बॉलर हु कैन अपसेट द गॉड डैम रिदम। एंड मैफका में वो तेजी है, तो 150 है जो मिस टाइम करा सकते हैं शॉट, और उनकी बॉल वो शोल्डर से करते हैं। तो साई सुदर्शन छोटे कद के हैं, वो जो यूं यूं करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, शायद वो 150 की गेंद पे थर्ड मैन पे तो आउट हो नीरज, जाए। मतलब यह है कि आरआर को फजल फारूकी को ड्रॉप करके माफका को लाना चाहिए और संदीप शर्मा को ड्रॉप करके लाना चाहिए युद्धवीर युद्धवीर चरक चहर को। को, और थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन करना चाहिए। जीटी को तो बिल्कुल। कोई अब टीम। देखिए मेरा जो मानना है, जी। हाँ मेरा जो मानना है कि शुभम दुबे शुड रिप्लेस रियान पराग इन बैटिंग ऑर्डर। रियान पराग अंत में तब भी फोर्स पे करके छक्के मार सकते हैं। तो देखिए हम्म। बाद में जब हिटमायर मान लो नहीं चले, तो रियान हम्म। पराग अगर एक मैच जीते थे 200 को बनाते हुए, जिन्होंने बहुत अच्छे बनाए थे, उसमें लास्ट में 2-3 छक्के रियान पराग ने मारे। बहुत अच्छी इनिंग, 20 बॉल में 40 रन की इनिंग खेली। अब वो डिफेंड करें, ये वो परप्लेक्स माइंड से हैं, कप्तानी का बोझ भी है। तो फ्री माइंड है। शुभम दुबे कैन रोटेट द स्ट्राइक, ध्रुव जुरेल कैन रोटेट द स्ट्राइक। दीज टू हैव टू बी, कि भाई आप रोटेट करते रहो, दूसरी साइड से मारते जीटी को तो कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है नीरज। रहो। जीटी को कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, वेल जीटी की सेटल्ड टीम टीम है, है अच्छी टीम साई है। सुदर जीटी की टीम होगी: साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जोश बटलर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, ईशांत शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, साई किशोर, शेरफान रुदरफोर्ड, ये रिप्लेस प्लेयर होंगे। और हम जो आरआर की टीम चाहते हैं: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग की जगह शुभम दुबे, मतलब रियान पराग तो रहेंगे टीम में। नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, शिमरॉन हेटमेयर, जफरा आर्चर, हसरंगा, तुषार देशपांडे, फजल फारूकी की जगह केविन माफका, और संदीप शर्मा की जगह युद्धवीर चरक। और बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन करें तो निश्चित तौर से आरआर के दिन फिर सकते हैं। पहले जो बैटिंग करेगा उसको निश्चित तौर से थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा, लेकिन जिस माइंडसेट में जीटी इस समय है, पहले बैटिंग करते हुए शायद मुझे लगता है वो 200 से, क्योंकि सवाई मान सिंह का स्टेडियम छोटा है, 200 बना सकते बट अगर वो चेस कर रहे होंगे तो डेफिनेटली जीटी जीतेगा। हैं। देखिए चेस करते हुए हर बार आरआर मुहाने से हार रही है, तो वो जीत भी सकती है। तब भी मैं वेटेज दूंगा 3 जीटी को, एक ठीक। आरआर को। ठीक है। इन शब्दों के साथ नीरज, हम दर्शकों से लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।